ब्रह्मा ने यह कहा था जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए, अरे सरस्वती अयोध्या छोड़ना मत। कब तक? बोले जब तक राम निकल न जाए वन में। एक बार अयोध्या से निकल जाए राम, फिर लौट आना, लेकिन वहीं रहना, वहीं पर डटी रहना। सरस्वती पूरे वेग के साथ आह्वान करते थे बलों का कि जितने देवताओं का बल है मुझे मिले, जिससे मैं कई का सामना कर सकूं। और पूरी तरीके से सरस्वती अब मंथरा में वास कर चुकी थी, उसकी मति में। और वो कहने लगी दंड तो प्रकृति दे रही है तुझे, तू मुझे क्या देगी? दंड तो विधाता दे रहा है तुझे, दंड तो तुझे राजा दे रहा है। क्योंकि मैं सुनकर आई हूं कि राम सबसे पहले भरत को बंदी बनाएंगे। कद्रुई बिन ते दीन दुख तुम ही को सुना दे, भरत बंदी गृह से वही लखन राम के लिए। ये नेब जो शब्द है अवधि भाषा का है। नेब माने नायब, नायब माने डिप्टी, डिप्टी माने उप सहायक। भरत का तो कोई उल्लेख होगा ही नहीं। लखन रहेंगे द्वितीय पुरुष और भरत रहेंगे कारागृह में। मैं पूरी योजना सुनकर आ रही हूं, कानों से सुना है मैंने। अब सरस्वती ने जो सिखा दिया, देवताओं ने जो बता दिया, सपने में मन में भ्रम पैदा कर दिए, संशय जो पैदा कर दिए, उनको सच माने बैठी है मंथरा। तेरा पुत्र भरत कारागृह में होगा और राम राज्य के बाद तेरे माथे का मुकुट उतारा जाएगा और तुझे ये वस्त्र कभी नहीं पहनने को मिलेंगे। दासी के वस्त्र पहनने को मिलेंगे, तू दासी बना दी जाएगी। राज्य द्रोह में तेरे संपूर्ण अधिकार छीन लिए जाएंगे। भैया बोल कौन रहा है? सरस्वती बोल रही है। बोल कौन रहा है? देवता बोल रहा है। पूरी देव सत्ता मंथरा के साथ है। व्याकुल हो गई कि गई, ऐसा नहीं हो सकता। भरत से बहुत स्नेह है दशरथ का। वो उतना ही स्नेह करते हैं जितना राम से। बोले स्नेह करते होते तो भरत का एक बार भी तो स्मरण नहीं किया है। भरत तो एक बार भी याद नहीं किए गए। भरत के नाम की तो चर्चा भी कहीं नहीं है। भरत से पूछा तक नहीं। राज्य देने की ऐसी शीघ्रता और त्वरा क्या है? कल ही क्यों? एक मास के बाद क्यों नहीं? भरत की उपस्थिति में क्यों नहीं? भरत को बुलाए क्यों नहीं जा रहा है? इसका अर्थ है बड़ी कोई घातक योजना है, कुचक्र है, षड्यंत्र है। ऐसा कहते हैं सरस्वती धीरे से अपनी छाया कैकई की ओर लेकर गई और लो धीरे 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 कैकई में ही समा गई। तनु पर से कदली जिम कापी, कुंवरी दसन जीव तब चा। अब तो सरस्वती को अवसर ही मिल गया। अब वो मंथरा से पूरी तरह से मुक्त होकर अब कैकई में ही वो आबद्ध हो गई। मंथरा ने जितना काम करना था हो गया। अब तो कैकई में ही समा गई सरस्वती। कैकई में नाना प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम, संशय, कैकई में नाना प्रकार के संदेह अपने पति के प्रति अब द्वेष आने लगा। हाँ ये छल तो हो रहा है, मेरे पुत्र का विस्मरण। कोई बात मुझसे पूछे वो करते नहीं। उन्होंने ये बात राजाओं से पहले क्यों पूछी? संतों से, महापुरुषों से, गुरुदेव से कोई बात मुझसे पूछकर चलते रहे अब तक दशरथ। ये बात मुझसे क्यों नहीं पूछी? संदेह हो गया। कौन है जो संशयी है? कौन है जो केवल लौकिक हित की चिंता करता है? कौन है ऐसा? ब्रह्मणी की हिम्मत तो नहीं हुई सरस्वती की, शारदा की, कि वो दशरथ तक पहुंचे। वो स्वयं कहती है दशरथ के मस्तक को छूने का अर्थ है कि मैं ही नहीं रहूंगी, उनमें मेरा विचार जाने का अर्थ है मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
कौशल्या सुमित्रा कई तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, और हां क्या मैं गुरुदेव तक पहुंचूं? और गुरुदेव कहें कि ये विचार बदल दिया जाए, बोली कल्पना भी नहीं है। वहां तो मैं उनकी जिह्वा पर निरंतर वास करती हूं, सदा के लिए लोप हो जाएगा सरस्वती का, तो कहां जाएं? नाम मंथरा मंदमति केरी के कही के अजस नारी दाई करी गई गिरामती फे। सरस्वती कैकई में मंथरा में प्रवेश कर गई, रोष बनकर, आक्रोश बनकर, ईर्षा द्वेष बनकर, राग और भयानक कपट छल और स्वार्थ बनकर, कपट बनकर, छल बनकर, स्वार्थ बनकर, ईर्षा राग द्वेष बनकर और क्रोध बनकर अनायासी वो जोर जोर से सांस लेने लगी। अब उसकी श्वास में जैसे मानो अग्नि है, उसके नेत्रों में जैसे मानो भयंकर ज्वालाएं हैं, उसकी पूरी देह कांति काली पड़ गई, कंपन होने लगा, वो क्रोध से इतनी विकंपित होने लगी, ईर्षा राग द्वेष से वो अपने को संभाल नहीं पाई। तो जहां जहां सुंदर पुष्पों से सज्जा की गई थी उनको ही वो कुचलने लगी, जहां मंगल कलश रखे थे लात से, पैरों के आघात से उन्हें लुढ़काने लगी। जहां जहां अवलियां, अवलियां कहते हैं पंक्तियों को, दीप अवलियां, दीपावली, अवली कहते हैं पंक्ति को, दीपावली, अवली माने पंक्तियां, तो दीपों की जहां जहां पंक्तियां थी उनको अपनी लकुटी लाठी से गिराने लगी, मंगल कलश तोड़ने लगी, घट फोड़ने लगी, फूंक मार मार कर दिए बुझाने लगी, जहां जहां मारने थे स्वस्तिक उन्हें मिटाने लगी। अनायासी क्रोध, कोप, भयानक द्वेष। और यह दृश्य देखा कैकई ने, तो कैकई को लगा कि अब जो एक कटार जो कभी काम नहीं आई किसी शत्रु का अंत करने के लिए, अब इसका समय आ गया। उनकी मां ने एक उन्हें कटारी दी थी, एक कोई चुपके से अस्त्र दिया था कि तू बुद्धिमान है, सुजान है, गुणवती है, रूपवती है, और प्राय स्वर्ग की अप्सराएं तुझसे ईर्षा करती हैं, तो क्या करूं मां, ये कटारी रखना, अचानक कोई विपत्ति आए इससे तेरी रक्षा होगी। ये छोटी सी तलवार रखना बेटी अपने पास, तुझसे बहुत ईर्षा करते हैं लोग, तेरे रूप से, तेरे सौंदर्य से, तेरी बुद्धि युक्ति चातुर्य से, तेरी प्रज्ञा और मेधा से, तेरे ऐश्वर्य से, तू कि राजा के प्रिय भी है। प्राय इंद्र तुझसे ही संवाद करते हैं, इंद्राणी आदि, कौशल्या से वो बात नहीं करते, सर्वत्र तेरे यश की चर्चा है। एक कटारी संभाल के रखना, कोई अचानक ही शत्रु घात आघात संघात करे, किसी शत्रु का अचानक ही प्रहार हो तो तेरी रक्षा तो होगी। तो कैकई कहती है ये कटार है, आज काम में आएगी, मैं तेरे प्राण ले लूंगी, तू मेरे पुत्र के मंगलाचार में अमंगल कर रही है, दीप बुझाएगी, मंगल कलश फेंकेगी और पैर से लुढ़काएगी हमारे घट, जो शुभ घट और घड़े हैं, पूजा के घट तू पैर से उन्हें लुढ़का रही है, दीप बुझा रही है। अवलियां तेने सब की सब अस्त व्यस्त कर दी, और तू कितना अशुभ कर्म कर रही है कि हमारे माड़ने यानी स्वस्तिक जहां चिन्हित हैं, अंकित हैं, उन्हें दोनों हाथों से मिटा रहे हैं। ऐसा कोई शत्रु नहीं कर सकता। अरे मतमंद अभागी, तुझे हुआ क्या है? कटार निकाल। ये कहकर के ये धाय माय रही है, धाय मेरी रही है, बाल्यकाल से इसने मुझे पाला है, बड़ा किया है, बचपन से जब मैंने आंखें खोली माँ के इतर इसे ही तो पाया अपने आसपास, दहेज में यही तो आई थी मेरे साथ, कैकई देश से। प्राण तो नहीं लूंगी इसके, लेकिन हाँ आज इसका अपमान तो करूंगी। अरे यार दुष्टा, तुझे मैं दंड देती हूं।